हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसएमए चैनल। जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो उसमें जो है वो ग्लोबल न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद फिर इंडिया स्पेसिफिक देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो स्टॉक रिलेटेड जो है वो कवर करेंगे। सो इंडिया स्पेस जो है ग्लोबल न्यूज़ में तो जो सभी को पता है कि जैसा कि यूएस ने जो है वो ईरान पे जो है वो एयर स्ट्राइक किया उनके तीन न्यूक्लियर साइट्स पे, ठीक है ना। सो इसराइल और ईरान के बीच में यूएस की भी जो एंट्री है, विच टाइमिंग वाज टोटली जो है कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसको कि इतनी जल्दी यूएस भी जो है वो इस वॉर में जो है वो कूद जाएगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जो है वो तीन साइट्स पे जो है स्ट्राइक करके क्लियरली इस वॉर को जो है वो बहुत ही जो है वो डेंजरस बना दिया है। अब जो है वो देखना पड़ेगा कि रशिया और जो है वो चाइना, वो उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि अगर यूएस इस वॉर में जो है वो जो है वो अगर कूदता है, इस वॉर में जो है वो अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो भी जो है वो पीछे नहीं रहने वाले हैं। सो यहाँ पे जो है, और चूंकि ईरान से जो है वो 80% ऑफ द ऑयल जो है वो इम्पोर्ट होता है जो है वो चाइना को, तो मेजर जो है वो जो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल जो है ना, चाइना का जो है मेजर जो इम्पोर्ट जो होता है वो जो है वो ईरान से ही होता है, 80% ऑयल जो है। सो अब वो चाइना को देखना पड़ेगा कि वो कैसा डिसीजंस लेते हैं। हालांकि यूएस ने बोला है चाइना को कि जस्ट कंसिडर द पीस, और वो टॉकिंग, वो सब जो बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है यूएस प्रेसिडेंट ने जो है वो टोटली जो है अनएक्सपेक्टेड मूव लेके इस लड़ाई को जो है काफ़ी गंभीर बना दिया है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बहुत ही जो है वो इसको जो है वो एक तरीके से जो है इसकी कंडमेन ही कर रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी जो है इसको थोड़ा सा बातचीत करके ही निपटाना था, है ना। सो यहाँ पे जो है वो क्लियरली जो है एक समस्या वाली बात हो सकती है। आगे जो है ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो 100 से ऊपर बैरल तक जा सकते हैं, अभी 78 77 है। तो और भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जो भी ऑयल इम्पोर्टिंग जो मेजर इम्पोर्टर हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर चाइना ने भी ईरान ने भी बदले में जो है वो बोला है कि अपने जो मेजर जो उनका जो एक ऑयल ब्लॉक है उसको जो है वो टोटली जो है वो बंद करेंगे करके, स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वहाँ पे जो है वो देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो टोटल जो है 20.3 जो बिलियन डॉलर जो है वो मिलियन बैरल जो है वो ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो इसको जो है वो बंद करने की भी धमकी आ रही है वहाँ से। तो देयर विल बी अ क्राइसिस ऑफ ऑयल ऑल्सो, ठीक है। तो इंडिया ने जो है अपने रैंप अप किए हैं मेजर, रशिया और अमेरिका से जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला है कि यहाँ से जो है हम जो है अपने ऑयल जो है वो और बढ़ा रहे हैं यूएस और रसिया से, है ना। तो देख सकते हैं कि जो है फोर्डो है, नेटेंज है और इस इस्फहान है, ये सेंट्रल जो ईरान के जो यूरेनियम जो एनरिचमेंट है ना, वहाँ पे जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उस पे जो है अमेरिका ने बेसिकली अटैक किया हुआ है। एंड पेंटागन जो वहाँ के जो यूएस की जो पेंटागन ने जो है वो क्लेम किया है कि ये जो लड़ाई है, ये जो अटैक है, वो सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहा है ईरान है उसके अगेंस्ट है, ना कि जो है वो एनीथिंग अगेंस्ट द ईरान। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। एंड और भी देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ईरान न्यूक्लियर साइट्स इंक्लूडिंग फोर्डो। तो इस तरीके से जो है वो वहाँ पे ऑयल ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है होने वाला है, इस टोटल निकल के आ रहा है। तो ऑयल जो है वो जंप्स हो गए, है ना। बट बिटकॉइन जो है वो स्लम्प हुआ है, बिटकॉइन के जो प्राइसेस हैं वो गिरना चालू हो गए हैं, और ऑयल प्राइसेस जंप्स टू द, यहाँ पे जो है वो $75 बैरल फिर से जो है वो जो है पर बैरल जो है $75 हो गया है ग्लोबल बेंचमार्क में जो है वो, ठीक है ना। एंड टू 78 तक जो है अभी गया है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है वो 100 तक जा सकता है इसका। तो चाइना, यहाँ पे जो है देखने वाली बात है कि जो चाइना इज द मेन डेस्टिनेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऑयल, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना को इम्पैक्ट होने वाला है इस, क्योंकि ये जो साइट है ईरान का जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 80-90% जो ऑयल जो इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना को होता है, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो टोटल जो है अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो
ईरान का जो है वो है ना, यहाँ पे जो है वो टोटल जो ऑयल कितना जो है वहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो है चाइना जो है वो कितना जो है वो मिलियन बैरल जो है वो जो है वहाँ पे से जो है वो मंगा रहा है। एक जस्ट ये पिक्चर, ये ग्राफिकल व्यू है कि जो है वो ईरान से जो है वो चाइना जो है इट इज मेजर जो है वो है ना स्टेट ऑफ ऑयल फ्लोज बाय डेस्टिनेशंस, ठीक है ना। तो कितने से जो है वो चाइना जो है ऑलमोस्ट जो है वो टॉप जो है वो इम्पोर्टर है स्टेट ऑफ हॉर्मोज का, है ना। एक और जो है इसमें से एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, इसमें जो है वो ईरान के पास जो है वो टोटल जो है वो 1.3 मिलियन बैरल पर डे जो है होता है उसमें, है ना। एंड जो है वो चाइना जो है वो आपको जो है वो टोटल जो है वो इसका जो 80% जो है वो चाइना को जाता है, 80% जो है वो चाइना को जाता है, इंडिया को आता है, जापान को जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बेसिकली जो है वो है ना, चाइना एक बहुत बड़ा जो है इसका जो है ऑयल एक्सपोर्टर है। चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और यहाँ यूरोप को, तो वहाँ पे जो है वो है ना ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे लिंक किंग गल्फ एक्सपोर्टर टू द मेजर क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग। तो बहुत है ना, एंड चाइना एंड इंडिया आर द एमएक्स, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा ये लाइन है चाइना का है, एंड दिस इज द है ना इंडिया का है ये, ठीक है ना। 1.9 है ना, 1.9 मिलियन पर बैरल, 5 मिलियन पर बैरल, तो ये 20 मिलियन पर बैरल वहाँ पे होता है। उसका जो है कुछ जो है मेजर पोर्शन जो है चाइना और इंडिया को ही होता है। तो यही जो एनी अटेम्प्ट टू ईरान टू ब्लैकमेल एमिड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट कुड डिसरप्ट द ग्लोबल सप्लाई थ्रू द, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मेजर सप्लाई जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया और चाइना के लिए। हालांकि इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पहले ही बोला है कि वी आर रैंपिंग अप, है ना, यूएस और रशिया से, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो है ये एक्सपोर्ट जो प्रॉब्लम आ सकती है, और भी फ्राइट और एक्सपोर्टर है ना। यहाँ पे जो लड़ाई होने से जो इंडिया का जो है बहुत सारा जो सामान जो है वो है ना, तो एक्सपोर्ट इन इंडिया सेवरली एक्सपेक्टेड। बासमती राइस हो गया, फार्मा हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो है उनको जो डाइवर्ट शिपमेंट जो है वो 4 बाहर पोर्ट है टू बाईपास बंदर अब्बास। ये जो ईरान का जो ये है ना, इससे जो है ये बाईपास करेंगे तो फ्राइट कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, एवरेज है ना, संगाई टू ये रोज फ्रॉम दी ये हो सकता है। तो एक्सपोर्टर के लिए क्या हो जाएगा, फ्राइट कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, है ना, प्रीमियम एंड शिपिंग डिलेज जो है हो सकता है ना। तो अभी जो है ऑलरेडी जो है वो 20% हायर जो है वो शिपमेंट हो रहा है, तो इसके कारण जो है और जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ सकता है 20% जो है तक, और जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्रॉब्लम जो है फ्राइट हो सकता है, जिसके कारण जो है वो बहुत सारी कंपनी जो है, फार्मा हो गया, डायमंड रिलेटेड हो गया, है ना, बासमती राइस हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स है, इन सब के लिए जो है एक्सपोर्ट का जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो इन कंपनीज के मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो जैसा कि ये पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला, वी आर रैंपिंग, ठीक है ना, फ्रॉम दी यूएस एंड रशिया, तो इस चीज को कम करने के लिए कि अगर ईरान से कुछ भी ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ का जो है वो ऑयल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, हमारे यहाँ इंडिया में जो सप्लाई होता है वो, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं ईरान और इसराइल के न्यूज के बाद में कुछ दूसरे और ग्लोबल न्यूज है। एसेंचर ने अपने जो है वो रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया, और है ना, एसेंचर के जो स्टॉक्स हैं वो 11% तक टैंक हुए, जबकि Q3 का रिजल्ट जो हुआ, रीजन इन्फोसिस एडियाज जो वहाँ पे यूएस नैस्डैक वहाँ पे जो है वो लिस्टेड है, वो भी 3% तक फॉल हुआ। तो रीजन ये हुआ कि जो उनके मैनेजमेंट ने, जो सीईओ ने जो आके बताया कि जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कॉस्ट कटिंग हो रहा है, मतलब नए प्रोजेक्ट जो है वो काफी जो है वो कम हो रहे हैं वो, है ना। एंड जो है देयर इज अ नो विजिबिलिटी नहीं दिख रही कि जो है वो नए प्रोजेक्ट्स और मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा कॉस्ट कटिंग मोड में है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द गेटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आल्सो, है ना। सो इसी कारण से जो है जो एसेंचर के प्राइसेस हैं, और इंडियन आईटी पे भी देखना पड़ेगा कि कितना जो है इसका जो है वो इम्पैक्ट आता है। और अच्छा, इन्होंने बोला है कि अभी जो है वो नेक्स्ट फ्यू मंथ में वो 18,000 जॉब अभी जो है वो जॉब जो है वो कट करने वाले हैं। सो ये भी एक मेजर जो है इंडिकेशन हो जाता है कि देयर इज अ प्रेशर इन द आईटी फर्म्स, है ना,
क्योंकि अभी नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो जॉब कटिंग का जो है एक प्रॉब्लम आ सकता है। 8,000 जो है जॉब ऑलरेडी जो है वो पहले से ही कट कर चुके हैं। सो अब इंडियन आईटी कंपनीज जब अभी नेक्स्ट जो है जुलाई से अपने रिजल्ट जब डिक्लेयर करना चालू करेगी, तो उसको देखना पड़ेगा कि हाउ इट विल बी, दे विल बी शोइंग ऑन डिक्लेयरिंग, कैसे वो अपने आप को जो है वो इन चीज़ों से जो है वो बचा पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं कि देयर इज अ यूके एफटीए निगोशिएशन ऑन फाइनल स्टेज। ऑलमोस्ट जो है वो जो ट्रेड टॉक्स जो यूके के साथ जो चल रहा है, वो उसके जो है ना, जो टैरिफ की बातें चल रही है, तो वो जो है ऑलमोस्ट जो है फाइनल स्टेज में है। जयशंकर जो है अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर है, ऑलरेडी जो है वो लंदन जो है वो जा चुके हैं। जो बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उस सेगमेंट में, ऑटो और फार्मा और जो भी कंज्यूमर गुड, जो डायमंड है ना, कैपिटल गुड है, इंजीनियरिंग है, वो सब के लिए जो है ये एक अच्छा विन विन सिचुएशन होगा अगर कुछ जल्दी निगोशिएशन हो जाए, क्योंकि यूएस के साथ ऑलरेडी जो है वो टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है। एंड सिमिलरली जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो है निगोशिएशन जो है वो अर्ली कंक्लूजन्स में जो है वो जाने के चांसेस हैं। एंड जयशंकर जी ने वो भी बोला है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, कि वो जल्दी यूएस के साथ भी निगोशिएशन जो है वो ऑन द टेबल है। तो ये सब बातें हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सेबी प्लान्स ओवरऑल जो है ऑफ द म्यूचुअल फंड रूल्स टू, है ना, जो म्यूचुअल फंड के जो रूल्स हैं उसको जो है वो टोटल जो है वो चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 7 लाख करोड़ का है ना, और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई बनाने वाले हैं जो वो, है ना, सिंप्लीफाइड रूल फॉर द म्यूचुअल। तो ये एक अच्छी बात है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए भी, है ना। स्टेक होल्डर्स एमंग द, है ना, लेंथीएस्ट, बहुत ही लेंथीएस्ट है, रिक्वायर सिंप्लीफिकेशन टू कीप, है ना, पीस विद द इवॉल्विंग इन्वेस्टर नीड टू इंडस्ट्री इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर। तो बहुत ही लेंथीएस्ट और बहुत ही पुराने रूल्स हैं, उसको जो है वो सिंप्लीफाई किया जाएगा, ऐसा सेबी का प्लान है। नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो है वो टाटा कैपिटल आईपीओ का जो है वो इंडियन जो न्यूज़ के रिलेटेड जो है वो 17,200 करोड़ का जो इशू है वो अप्रूव हो गया है, सेबी ने जो है वो क्लियर कर दिया है ना। तो ये एक बड़ा जो आईपीओ जो है वो अगले कुछ महीनों में वो देखने को मिलेगा। टाटा ग्रुप प्रिपेयर्स टू ब्रिंग टाटा, है ना। तो ये भी जो है एक टाटा कैपिटल जो है वो जो है बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है ना, फाइनेंसिंग की जो है, तो वहाँ से क्लियरेंस मिल गया है ना। तो $11 बिलियन का जो है इसको वैल्यूएशन मिलने के चांसेस है। $11 बिलियन का जो है वो वैल्यूएशन, इट इज अ बिग आफ्टर द एसडीबी फाइनेंशियल। अभी जो है वो 25 से जो है वो आने वाला है, 25 जून से, उसके बाद जो है ये सेकंड होगा। देन एक होंडा का आएगा, और फिर आपका जो है वो जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो एनएससी का भी हो सकता है कि कुछ महीनों में आ जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है वो मार्केट में जो है काफ़ी लिक्विडिटी, और उसके लिए जो है एक अच्छा रहेगा। अभी एसडीबी फाइनेंशियल की चारों तरफ बातें हो रही हैं, तो जो ग्रे मार्केट में जो इसकी जो प्राइस थी, जब बिफोर लिस्टेड जो है वो 1200 चल रहा था, प्राइसिंग जो है 1200 चल रहा था, जबकि फाइनल प्राइसिंग जो है वो आईपीओ का आया है वो 700 टू 740 आया है ना। तो ग्रे मार्केट में पहले ही 1200 चल रहा था। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि ग्रे मार्केट में जो प्राइसिंग है वो कितना जो है वो पहले से ही बढ़ के आया हुआ रहता है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए फिर वो अगर वो ले लेते हैं आफ्टर आईपीओ या आईपीओ में अलॉटमेंट होता है, तो देयर इज अ चांसेस कि जो है वो उनको उसके बाद अच्छा रिटर्न कमाना एक चैलेंजिंग हो सकता है। सो देयर इज अ कंट्रोवर्सी कि जो है वो ग्रे मार्केट में जो है एक्चुअल जो प्राइसिंग है वो कैसे डिसाइड हो रहा है, एंड जो फाइनल प्राइसिंग जो है वो काफ़ी कम आ रहा है ना, एचडीबी फाइनेंशियल का जो है। सो द आईपीओ उसको देखेंगे मार्केट में जब आने के बाद जो है वो कैसा मूव करता है मार्केट। सो देयर इज नो हरी, तो आई थिंक इसमें सेफ प्ले करना ही अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि नो ऑब्स्टेकल फॉर दी, जैसा कि है ना, एनएससी का आईपीओ जो है वो फाइनल जो है सेबी की तरफ से वो क्लियरेंस हो गया है ना, वेरी क्लोज टू सेटिंग इश्यूज, है ना। तो आईपीओ जो है एक बहुत बड़ा धमाकेदार इसका जो है इशू, जो आईपीओ जो है वो इशू आने वाला है, ठीक है ना। सो विच विल बी गुड फॉर द मार्केट। ऑलरेडी जो है वो बीएससी का जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न जा चुका है, तो देन एनएससी जो है उसके जो दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं
है ना, दे विल बी लिस्टेड इन मार्केट, तो गुड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर, एक अच्छा अल्टरनेट जो है ऑप्शन जो है वो उनके लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों कि अमेजन एंटर्स इंडिया 15 बिलियन जो है डायग्नोस्टिक, $15 बिलियन जो डायग्नोस्टिक मार्केट है उसमें जो है वो, है ना, होम टेस्टिंग और ये सब में जो है वो एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो क्लेम किया है कि ये जो है वो जो भी डायग्नोस्टिक करेंगे उसमें जो है वो 6 आवर्स में जो है वो रिपोर्ट दे देंगे, है ना। ऑलरेडी उन्होंने जो है वो क्विक कॉमर्स और बहुत सारी चीज़ों में एंटर करके इंडिया में देखा, बट दे आर जो है वो अब इसमें भी वो एंट्री कर रहे हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल विद द क्विक कॉमर्स और उसमें, लेकिन अब जो है डायग्नोस्टिक में भी जो है उन्होंने जो है वो पूरा प्लान कर लिया है उतरने का। सो उसको देखना पड़ेगा कि हाउ इट विल बी शेप अप, ठीक है। एंड उसके कारण जो है जो लोकल अपने जो स्टॉक्स हैं, मेट्रोपोलिस हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब है ना, थायरोकेयर है, इन सब में जो है काफी जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, प्रेशर जो है वो देखने को काफी जो है वो मिल रहा है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं कि स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक बेल ने जो है वो उनको जो है अवार्ड डिफेंस ने 585 करोड़ का जो है वो मेजर प्रोजेक्ट जो है फ्रेश ऑर्डर जो मिला है। एंड टोटल जो है ऑर्डर जो है वो दिग्गज कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डिफेंस में जो है काफी जो है वो जो है इंडिया के लिए जो है वो बहुत सारे डिफेंस मैन्युफैक्चर करती है। तो 3500 करोड़ के जो है वो उनको जो है वो नए प्रोजेक्ट्स जो है टोटल जून तक जो है मिल चुके हैं दिस ईयर में। फ्रॉम जनवरी टू जून तक जो है वो 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, है ना। और प्राइस भी देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है बेल का जो है काफी जो है वो हाई चल रहा है, लाइफ टाइम हाई चल रहा है ना। सो गोइंग फॉरवर्ड जो है विजिबिलिटी काफी अच्छी है, इसलिए मार्केट भी इसको रीरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो न्यूज आ रही है दोस्तों की पीपीए जो हर्डल है, मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट और पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है ना, तो यहाँ पे 30 गीगावाट कैपेसिटी का ही अभी तक जो है वो जो है अभी एक जो गारंटी रहती है 30 गीगावाट कैपेसिटी लाइक परचेज गारंटी ना, तो इतना जो अगर आपने जो है वो अभी प्लान है 40 गीगावाट तक इनका जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो करने का था, लेकिन अभी इसमें ही आगे जो है वो वारंटी नहीं मिल रहा है कि जो है ये परचेस करेगी गवर्नमेंट जो है। तो यहाँ पे एक हर्डल नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट हैव सिक्योर्ड पीपीएस इन द रिसेंट वीक्स, टेंडर फ्लोटेड रिन्यूएबल एनर्जी, तो अभी टेंडर्स हो रहे हैं, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट टारगेट है टोटल 500 गीगावाट ऑफ नॉन फोसाइल, है ना। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो गवर्नमेंट का टारगेट है 5 गीगावाट तक 230 तक, ठीक है ना। और अभी हम पहुंचे हैं, अभी इस साल जो है वो 40 गीगावाट का जो है वो प्लान था, अभी 30 गीगावाट में भी जो है वो गवर्नमेंट जो है अभी परचेस गारंटी नहीं दे पा रही है। सो देयर इज अ हर्डल इन दैट, है ना। तो ये काफी डिले हो सकता है इस टाइप के प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल है, विंड है, ये सेक्टर काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसमें हो सकता है कि इसमें और डिले हो सकता है। दूसरी चीज जो है ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप, जो नए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कैपेक्स होते हैं, गवर्नमेंट है ना लुक्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर टू सनसेट, है ना, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। तो इसमें देख रहे हैं कि जो पीपीए प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, तो अभी जो है वो काफी जो है और अच्छा जो है वो उसमें दिख रहा है मोमेंटम जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स में जो है। सो फॉर जो है सेंटर हैज अप्रूव्ड पब्लिक प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं। अभी देखिए ये 21 में जो है 1,28,000 का था, फिर 22 में 10,000 का था कोविड के कारण, देन 23 में 11,000, फिर 24 में 66,000। इस साल जो है वो पिछले साल से जो है ऑलमोस्ट 66,000 से जो है वो कितना हो गया है, 86,000 हो गया। मतलब जो है ये प्रोजेक्ट में जो है वो काफी जो है वो मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम जो है वो आ रहा है, इंक्लूडिंग हाईवेज हो गया, पोर्ट्स हो गया, रेलवेज हो गया, है ना, स्टेशन रीडेवलपमेंट। तो इन सब सेक्टरों में काफी जो है वो अच्छे जो स्कोप बन सकते हैं इसके। तो देयर इज अ मोमेंटम इन द पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, विटनेसिंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो ये 2021 के बाद से सबसे अच्छा दिख रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, वैल्यूएबल रिटेल आउट से एक न्यूज आ रही है कि ये जो है वैल्यूएबल अपरेल जो रिटेल है, दोनों जो है एक तो प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है और एक जो है वो वैल्यू रिटेलर में। तो वैल्यू रिटेलर में मोस्ट ऑफ दी आदित्य बिरला है, अरविंद फैशन है ना, शॉपर स्टॉप है, ये जो है दोनों प्रीमियम में भी है और वैल्यू रिटेलर मतलब जो लो प्राइसिंग टिकट है।
तो इसमें जो है वो काफी इनका जो है ग्रोथ अच्छा आ रहा है। वैल्यू रिटेलर में देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है पिछले साल से जो है काफी जो अच्छा आ रहा है। बाजार स्टाइल हो गया, है ना, ट्रेंड हो गया, जो है V2 रिटेल हो गया, और ये विशाल मेगा मार्ट हो गया, वी मार्ट रिटेल हो गया। इन सब में जो है वो ग्रोथ जो है फॉर द वैल्यू रिटेलर जो लो सेगमेंट वाली है उसमें काफी अच्छे से जो है वो ग्रोथ आ रहा है। एंड जब प्रीमियम सेगमेंट में जो है वो ग्रोथ है दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट है एंड डाउन ही है, ठीक है ना। तो ये एक निगेटिव चीज हो सकती है फॉर दी आदित्य बिरला फैशन, अरविंद फैशन, है ना, शॉपर्स। इसके लिए जो है वो रिवेन्यू जो है प्रीमियम सेगमेंट में देयर इज अ प्रॉब्लम, बल्कि मास वाले में जो है ये वैल्यू रिटेलर वाले में जो है देयर इज अ गुड स्कोप, है ना। अच्छा इनका जो है वो पिछले साल से जो है वो पिकअप कर रहा है जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं एक जो है जो गोदरेज प्रॉपर्टीज की न्यूज आ रही है कि 200 करोड़ का जो है वो जो है बेंगलुरु प्रोजेक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया, है ना। जो है तो गोदरेज प्रॉपर्टी रिपोर्ट सेल्स वर्थ 200 करोड़ का जो है वो फर्स्ट फेज का जो है वो उन्होंने जो है वो सेल्स कर लिया है लॉन्चिंग में ही, जो है ना। सेड दैट इन्होंने जो नॉर्थ बेंगलुरु में जो किया है ना, हॉटस्पॉट पर रियल एस्टेट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही है, तो मेट्रो स्टेशन एंड एरियल रोड्स, है ना। तो यहाँ पे सारे जो है वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है ना, आर्टेरियल रोड्स है। तो NH44 द 6 लेन बेल्लारी रोड, तो यहाँ पे जो है इन्होंने पहले ही जो है 2000 करोड़ का सेल जो है वो इन्होंने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेमंड रियलिटी जो है वो 14K करोड़ का जो है सारे जो है बहुत सारे अभी इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद जो है बहुत सारे रियल जो कंपनीज है, रियलिटी कंपनीज है, वो बहुत सारी जो है हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट जो है वो नए नए लॉन्च कर रही है। तो रेमंड रियलिटी जो है ये सेपरेट भी होने वाला है, इनका जो है वो रेमंड से जो है वो लाइफ स्टाइल और रेमंड रियलिटी दोनों जो है वो सेपरेट करने वाले। तो इन्होंने जो है 6 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन फाइनेंशियल ईयर इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन विद एन एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ अबाउट 14,000 करोड़। तो 14,000 करोड़ का ये जो है वो रेवेन्यू जो है वो जो पोटेंशियल है वो लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको देखने वाला पड़ेगा कि जो है हरमोहन साहनी ने जो है अनाउंस किया है, ठीक है ना। तो डिमांड जो है और बिजनेस जो है वो काफी अच्छा जो है वो दिख रहा है। एंड ये जो है वो दिस कंपनी विल गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन जुलाई 1 में जो है वो रेमंड से जो है वो ये जो अलग होके जो है ये रेमंड रियलिटी जो है वो लिस्टेड होने वाली है, ठीक है ना। तो इस पे भी काफी अच्छी जो है वो नजर होगी, ठीक है। एक न्यूज देखते हैं दोस्तों कि ये जून और जो इनफ्लो है आउटफ्लो ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो जो एफ एफआई जो है एफएमसीजी कंपनीज हैं, इनके लिए जो है एफएमसीजी है, पावर है, यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा जो है आउटफ्लो हुआ है ना। एंड इनफ्लो सबसे ज्यादा जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसमें जो है बैंक्स हैं, है ना, एनबीएफसीज हैं, है ना, कैपिटल मार्केट रिलेटेड है जितने भी हैं, तो इन सब में जो है वो काफी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देन सेकंड सेक्टर इज कमिंग बैक विद केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स। तो इन सब सेक्टर्स में काफी जो है वो ग्रोथ जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कट स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रायोरिटी लैंडिंग टारगेट 60% फ्रॉम दी FY26। तो एसएफबी जो है मस्ट नाउ एलोकेट 40% टू कोर प्रायोरिटी सेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे जो है आरबीआई ने क्या किया है कि प्रायोरिटी सेक्टर जो रहता है लैंडिंग है स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है वो 75% पहले जो है वो रिक्वायरमेंट रहता था, अब उसको कट करके 60% कर दिया। पहले जो यूनिवर्सल बैंक जो होते हैं हमारे जो दूसरे प्राइवेट और पब्लिक उनके लिए 40% है, जो मेन बैंक है इनके लिए जो है पहले 75% का है, तो अब जो 60% कर दिया है। तो इसके लिए अच्छी न्यूज ये है कि स्मॉल फाइनेंस बुक के लिए वो अपने चॉइसेस के जो है वो, है ना, गिव्स एसएफबी मोर फ्लेक्सिबिलिटी वेयर दे कैन लैंड एंड हाउ मच, है ना, रिड्यूसेस द डिसएडवांटेज वर्सेस। तो यूनिवर्सल बैंक के साथ ये डिसएडवांटेज मतलब उनके अगेंस्ट में ये डिसएडवांटेज था स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो ज्यादा लैंड नहीं कर सकते थे प्रायोरिटी सेक्टर को, ठीक है ना। लेकिन अब जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लैंड कर सकते हैं। तो एक अच्छी न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में जो है बेजल प्रोजेक्ट जो है वो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है ना, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट की जो है उनको जो है
एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, 400 करोड़ का जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है ना, यहाँ पे पावर ग्रिड की तरफ से जो है उनको जो है वो प्रोजेक्ट मिल गया है ना, पावर ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे देखने वाला पड़ेगा, देखने को। जैन टेक्नोलॉजी का न्यूज आया कि उन्होंने जो है मेजर हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो है एरोस्पेस, टीसा एरोस्पेस को जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन ऑफ मेजर स्टॉक्स इन दैट। तो ये जो है जैन टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन से रिलेटेड है, टू डेवलप अ म्यूटेशन एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है ना। तो ये ड्रोन सेक्टर के लिए जो है हो सकता है इनके पास और जो है पोर्टफोलियो इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। तो जैन टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छा न्यूज है। वारी रिन्यूएबल्स को जो है ऑर्डर मिला है 246 करोड़ का जो है न्यू ऑर्डर्स मिला है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का फॉर दी सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है। एंड नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट का जो आ रहा है कि जो वैनगार्ड ने जो है, वैनगार्ड इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड ने जो है वो 129 के भाव से जो है वो 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है एक्वायर किया हुआ। अभी हमने एक जो ग्राफिक्स देखा कि जो वैल्यू रिटेलर है वो उनका सेल्स जो है वो इस साल काफी अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छी खरीदारी भी हो रही है। विशाल मेगा मार्ट हैज गॉट वैनगार्ड जो है वो उनको जो है वो 5 करोड़ के जो है वो प्रोजेक्ट जो है उन्होंने इक्विटी शेयर जो है वो उन्होंने बाय किया हुआ इसका। HDFC म्यूचुअल फंड ने जो है वो एक्वायर किया है 14.3 लाख शेयर ऑफ द कंपनी, है ना, वेस्ट लाइफ फूड जो है ये, है ना। तो इसको जो है वो एक्वायर किया, ये भी न्यूज है। एंड सम प्रमोटर रिलेटेड, जिंदल स्टेनलेस बॉट 1 लाख जो इनसाइडर जो है वो, है ना, इनसाइडर जो है वो। एंड डीबी कॉप प्रमोटर का जो है वो 3214 जो है ये किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेली जो है दोस्तों न्यूज़ अपडेट्स के लिए जो है वो DSMA चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। रोज लेटेस्ट और जो है वो डेली न्यूज़ जो है वो इसी तरीके के जो है वो डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, है ना।